हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप आज आपके लिए लाया हूं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझे इसे, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मैं जैसा समझा रहा हूँ पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री का, और अच्छे से समझेंगे आप लोग। सबसे पहले तो जानना है जो पूरा नाम इसका, ट्रिगोनोमेट्री में जो साइन थीटा कोस थीटा वगैरह जो आता है उसका पूरा नाम फुल फॉर्म में क्या है वो। तो साइन का फुल फॉर्म साइन ही होता है। उसके बाद साइन का फुल फॉर्म साइन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोसाइन, किसका है? कॉस का। कॉस का हम लोग क्या बोलते हैं? कोसाइन। उसके बाद है आपको टेन, साइन कॉस टेन। टेन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट। उसके बाद आते हैं साइन कोस टेन, कोसेक। कोसेक का नाम लिखेंगे कोसेक। कोसेक को लिखना है कोसेंट। ठीक है। उसके बाद साइन कोस टेन, उसके बाद होता है कोसेक। कोसेक भी लिखती है। उसके बाद होता है सेक। सेक का लिखना है सेकेंड। उसके बाद आते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट का लिखना है कोटेंजेंट। स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में हुआ साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। हम लोग इसका यूज करेंगे अभी मैथ्स जो बनाएंगे उसमें, लेकिन इसका फुल फॉर्म में पूरा नाम क्या है? साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेंट, उसके बाद है सेक का सेकेंड, कॉट का कोटेंजेंट। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखें। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ए बी सी, बी पर 90 डिग्री डालते हैं। बी पर हम क्या डालें? 90 डिग्री। और ए और सी जो है वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। ए और सी दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। और बी राइट एंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, किसी एक को रेफरेंस एंगल मानेंगे, ए को या सी को, किसी को, उसको हम ए से भी डिनोट करते हैं या थीटा भी ले सकते हैं। ए से भी डिनोट कर सकते हैं या थीटा भी ले सकते हैं। तो रेफरेंस एंगल को, तो यहाँ पे हम मान लीजिए इसको ले लिए थीटा। थीटा का सिंबल यहां दे दिए। अब लिखेंगे, जब रेफरेंस एंगल ए को लिए तो थीटा मतलब थीटा से उसको डिनोट किए, तो ए का रेफरेंस एंगल लेने के बाद अब हमको परपेंडिकुलर और बेस को चुनना है। तो आप लोग ये पहले जानते होइएगा पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक बचा परपेंडिकुलर, एक बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को हम कैसे पहचानेंगे कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है? तो थीटा जो हम रेफरेंस एंगल लिए हैं, इसका एडजेसेंट साइड जो होगा, हाइपोटेन्यूस छोड़कर इसका एडजेसेंट साइड जो होगा ये होगा बेस। इसको बी से डिनोट करेंगे। और थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जो थीटा का एडजेसेंट साइड जो होगा बेस होगा, थीटा का ऑपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूस जो है वो 90 का ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। अब चलिए हम इसका लिखा रहे हैं क्या है। साइन थीटा, यदि हम साइन थीटा, थीटा रिफरेंस माने एंगल ए को, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है? BC। तो क्या हो जाएगा? BC बाय हाइपोटेन्यूस AC।
साइन थीटा के बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। बी बाय एच में क्या हो जाएगा आपको, बेस कौन है ए बी और हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। साइन थीटा कॉस थीटा। अब आ जाएगा आपको टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है बी सी और बेस कौन है ए बी। ठीक है। अब जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन थीटा का क्या हो जाएगा, अब साइन कोस टेन कोसेक। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी एच बाय पी। तो एच में क्या है ए सी बाय बी सी। साइन कोस टेन कोसेक। अब आ जाएगा आपको सेक। सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो क्या हो जाएगा एच बाय बी। तो एच में क्या है ए सी बाय ए बी। साइन कोस टेन कोसेक सेक। अब आ जाएगा आपको कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू टेन का रेसिप्रोकल, यानी बी बाय पी। बी बाय पी। तो बी बाय पी में क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी। तो साइन कोस टेन और इसका रेसिप्रोकल जस्ट हमको कोसेक सेक कॉट निकल गया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे और एक इसका याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला पंडित बद्री प्रसाद, तीनों ऊपर वाला हो गया, हरि हरि बोल। इस तरह से आप बैठा सकते हैं, पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। और नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट एच बाय पी, एच बाय बी और बी बाय पी। इस तरह से आप बैठा सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं इसका, इसमें आते हैं। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसको हम थीटा माने थे, यहाँ 90 डिग्री है और ये हम थीटा माने थे। तो ये एंगल कौन सा होगा, जब ये 90 है, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो जब ये 90 है तो ये दोनों मिलकर भी 90 होगा। तो जब एक हमको पता चल गया दोनों में एक थीटा है, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। इससे एक नया फॉर्मूला बनेगा जो आप लोगों को याद करना है, ये 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा को डिफरेंस मानकर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी सी को माने हैं 90 माइनस थीटा। तो डिफरेंस एंगल सी हुआ या डिफरेंस एंगल 90 माइनस थीटा हम ले लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, पी बाय एच। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका पी कौन सा है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा 90 का ऑपोजिट। और इसका पी हो गया आपको ये, और बी हो गया आपको एडजेसेंट साइड, ये नीचे वाला। ठीक है। तो पी बाय एच, तो पी बाय एच में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी। तो ए बी बाय ए सी अब इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे है, कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्रिएट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब याद करने की जरूरत है भी और नहीं भी। यदि आप नहीं याद करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाय एच। तो बी बाय एच में क्या है आपका, यहाँ बी सी बाय ए सी। अब बी सी बाय ए सी यहाँ पे ढूंढेंगे तो कहाँ पे है, साइन थीटा में। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन कॉस अब क्या है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू, अब ये 10 90 माइनस थीटा, तो पी बाय बी। तो इसमें पी कौन सा है, ए बी, और बी क्या है, बी सी। तो ए बी बाई बी सी अब इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे है, ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी यहाँ पे है कॉट थीटा में। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब चलेंगे फिर साइन कोस 10 कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी। जैसा हम बताए थे साइन का ऑपोजिट, तो एच बाई पी। तो एच यहाँ पे क्या है, ए सी बाय पी क्या है आपका, ए बी। ए सी बाय ए बी। तो ए सी बाय ए बी में जब चलेंगे तो ए सी बाय ए बी यहाँ पे कहाँ है, देख लीजिए सेक थीटा।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ऐसे याद कर लेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब क्या है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, h बाई बी। तो h बाई बी में वहां क्या है, AC बाई BC। अब AC बाई BC इसमें ढूंढेंगे कहां पे है, AC बाई BC इसमें ढूंढिए कहां पे है, यहाँ कोसेक में। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अब क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, B बाई P। तो B बाई P अब क्या है यहाँ पे, BC बाई AB। तो BC बाई AB इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे है, 10 में। तो 10 थीटा। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा और याद करने में भी आसान हो गया। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आप लोग इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करूंगा। तो आज पहले मैं इतना दिया हूं इस वीडियो में, और इसे आप लोग अच्छे से एक बार इंट्रोडक्शन करके आए, इसका अच्छे से समझ के आए। इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं अच्छे से समझ में आया तो 8.1 मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। और मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं, ताकि मैं आपके लिए जल्द ही 8.1 स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।